हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेशन का पार्ट 2 क्लास डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 89 है। इससे पहले का जितना भी क्लास हो चुका है वो सभी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप सभी को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या फिर एजुकेशन साइकोलॉजी ये दोनों में से किसी का भी ई बुक चाहिए तो इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछला क्लास के अंदर हम लोग एडोलेशन का दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किए थे, रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट और दूसरा था मेंटल डेवलपमेंट। आज हम लोग आगे का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहला है इमोशनल इमेच्योरिटी। एंड एडोलेशन स्टेज के अंदर इमोशनल इमेच्योरिटी जो है डेवलप हो जाता है। वी हैव ऑलरेडी सेड दैट एडोलेशन इज ए पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। हम सभी को पता है एडोलेशन पीरियड को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस माना जाता है। साइकोलॉजिस्ट हैव रिगार्डेड इट ए पीरियड ऑफ हाइटन इमोशनलिटी। यानी यहाँ पे इमोशनलिटी जो है बहुत हाई लेवल यानी हाई लेवल के अंदर जो है इमोशनलिटी होता है। कॉन्टिन्यूस फिजिकल चेंज मेनली गिव राइज टू इमोशनल अनसर्टेनिटी। यानी फिजिकल चेंज यहाँ कॉन्टिन्यूस रहता है, इसी के कारण जो है इमोशनल अनसर्टेनिटी यहाँ पे ज़्यादा होता है, इनस्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। यानी ये सब जो है इमोशनलिटी अनसर्टेनिटी के कारण जो है एंगर, फेयर या फिर जो है नर्वसनेस जो है या फिर डिसओबीडियंस, ये सब जो है कैरेक्टर डेवलप होता है इस स्टेज के अंदर। सेक्स ड्राइव इज ऑल्सो ए प्रोफिलिक सोर्स ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस इन रिलेशन। सेक्स ड्राइव जो है ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट इमोशनल डिस्टर्बेंस इस स्टेज के अंदर देखने के लिए मिलता है। बिसाइड दिस एडोलेशन स्ट्राइविंग फॉर इंडिपेंडेंस गिव राइज टू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। और एडोलेशन स्टेज के अंदर इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं तो इसके कारण जो है क्या होता है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाता है एडोलेशन स्टेज के अंदर। देयर आइडियाज़ एंड व्यू ऑफन अपियर कॉन्ट्रडिक्टरी विथ डेट ऑफ पेरेंट्स एंड अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जो एडोलेशन का जो आइडियाज़ होता है या व्यू होता है वो कॉन्ट्रडिक्टरी होता है पेरेंट्स या बाकी सोसाइटी के अंदर जो मेंबर होते हैं उनके साथ। तो बहुत इमोशनल इमेच्योरिटी इस स्टेज के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है सोशल कॉन्शियसनेस। The period of adolescence is predominantly a period of social development and adjustment. The most important social development during this period is increased influence of peer group. And peer group का influence इस स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। द टाइप ऑफ peer group shapes behavior of adolescent to great extent। और peer group जो है बहुत ज़्यादा हद तक जो है adolescent को इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर के अंदर। उसका इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा पीयर्स के कारण इन्फ्लुएंस होता है। द एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम सेल्फ कॉन्शियस अबाउट देयर प्लेस इन सोसाइटी एंड ग्रेजुअली enlarge their spheres of social activity and conduct. The adolescent try to act in an independent manner, but the parents often refuse to treat them like grown-ups, which may lead to difficulty. यानी एडोलेसेंट स्टेज के अंदर बच्चे जो है इंडिपेंडेंस जो है कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं और इसके कारण जो है पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी जो है देखने के लिए मिलता है और बहुत डिफ़िकल्ट फेस उनको करना पड़ता है। एंड एडोलेसेंट ऑल्सो डेवलप सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म इन हिज माइंड। यानी एडोलेसेंट स्टेज के अंदर उनके अंदर जो है पेट्रोटिज्म का कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर डेवलप होता है, इसका सेंस डेवलप होता है। एंड वांट टू जॉइन एनी टाइप ऑफ सोशल सर्विस। और इसके कारण जो है वो कोई भी सोशल सर्विस के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है मॉरल कॉन्शियसनेस। यानी मॉरलिटी यहाँ अच्छा डेवलप हो जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी कंट्रीब्यूट ए ग्रेट टू जनरल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यानी मॉरलिटी डेवलप होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी के अंदर यहाँ डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, जनरल डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। फैमिली इज़ द मेन प्लेस वेयर द एडोलेसेंट रिसीव द मॉरल ट्रेनिंग। और फैमिली ही सबसे पहला प्लेस होता है जहाँ पे मॉरल ट्रेनिंग जो है एडोलेसेंट को मिलता है। विच एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ऑन हिज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। और जिसकी वजह से एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर चेंजेस होता है। एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर हिज कैपेसिटी फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप। जैसे ही चाइल्ड जो है बड़े होते हैं उनका इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है डेवलप होता है। ही कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ट्रू फॉल्स, वर्चू एंड वाइस, एंड डिजरेबल एंड अनडिजरेबल। यानी जैसे ही चाइल्ड जो है बड़े होते हैं उनके अंदर जो है राइट रॉन्ग या फॉल्स ट्रू या फिर वर्चू वाइस या डिजरेबल अनडिजरेबल ये सब के बारे में डिस्टिंग्विश करने का कैपेसिटी जो है डेवलप हो जाता है। Adolescents in general cannot tolerate immoral or illegal activities. Interest in their own religion also develop। यानी एडोलेसेंट जो है जो इमोरल या इलीगल एक्टिविटी है उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। उनका इंटरेस्ट जो है अपना खुद का रिलीजन के प्रति भी डेवलप होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हीरो वर्शिपिंग। हीरो वर्शिपिंग इज टेंडेंसी ऑफ द एडोलेसेंट स्टेज। हीरो वर्शिपिंग जो है एक इंपॉर्टेंट जो है टेंडेंसी है एडोलेसेंट स्टेज का। इट मीन्स दैट एडोलेसेंट स्टार्ट टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद एन आइडियल हीरो। इसका मतलब जो है वो अपने आप को आइडियल हीरो के साथ जो है आइडेंटिफाई करना चाहते हैं।
होम दे ओबे, जिसको ओबे या फिर जिसको फॉलो करते हैं। दे एडमायर एंड रिस्पेक्ट देम, जिसको एडमायर करते हैं या जिसको जो है रिस्पेक्ट करते हैं। दे ऑर्गेनाइज दैट थॉट एंड एक्टिविटी इन द कॉन्फर्मिटी विद द आइडियल ऑफ द हीरो। द हीरो बिकम्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर दैट पर्सन टू एम फॉर देयर फ्यूचर। और वही इंस्पिरेशन जो है उनका हीरो वर्शिपिंग का जो है एक कारण बनता है, और उसको ही फॉलो करके लाइफ के अंदर फ्यूचर का डिसीजन और फ्यूचर का एम जो है उसी प्रकार वो प्लान करते हैं। यानी जिस चीज़ को हीरो मानते हैं उसी के जैसा बनना चाहते हैं, उसी का जो है कैरेक्टर को फॉलो करना कोशिश करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एडोलेसेंट स्टेज का हीरो वर्शिप। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है एडोलेसेंट का हेट्रोसेक्सुअलिटी। हेट्रोसेक्सुअलिटी भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एडोलेसेंट का। इसका मतलब होता है अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना। बोथ द सेक्सेस डेवलप ग्रेटर इंटरेस्ट फॉर द अपोजिट सेक्स। Adolescents become very much eager to know about the opposite sex, but unfortunately, the knowledge which they may receive be harmful for mental and physical health. Many boys and girls suffer from worries because of the wrong information about sex and lack of proper guidance. यानी अपोजिट सेक्स के प्रति उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। कभी कभार जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन उनको मिलता है, गलत गाइडेंस मिलता है, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा खराबी का भी सफ़र उनको करना पड़ता है। इसीलिए सेक्स के प्रति अच्छा ज्ञान होना और प्रॉपर गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है एडोलेसेंट स्टेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन उनके अंदर डेवलप होता है इस स्टेज के अंदर। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ एन इंडिविजुअल अंडरगो कंसिडरेबल डेवलपमेंट। इमेजिनेशन एडेड विद इंटेलेक्चुअल एलिमेंट become artistic and creative and find expression in literature, art, poetry, fictions, and even musical and artistic creation, indicating the power of creative imagination. Imagination thus enriches and transforms experience and contribute to artistic appreciation and production during adolescence। यानी यहाँ पे क्रिएटिव इमेजिनेशन डेवलप होता है, यानी अलग अलग साइड के अंदर जो है चिल्ड्रन जो है उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, किसी का लिटरेचर के अंदर, किसी का पोइट्री के अंदर, किसी का फ्रैक्शन म्यूजिकल या फिर आर्टिस्टिक क्रिएशन, ऐसा भी अलग अलग साइड के अंदर उनका जो है क्रिएटिव नॉलेज डेवलप होता है। यानी अलग अलग साइड के अंदर उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है इसी स्टेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, यानी खुद का ऊपर डिपेंडेंस इस स्टेज के अंदर उनका डेवलपमेंट हो जाता है। In this stage, adolescents develop faith in their own capability of doing things and demand self-respect from their elder member of the society। यानी खुद से कोई काम करने का क्षमता जो है इस स्टेज के अंदर उनके अंदर जो है डेवलप हो जाता है। दे वांट साइकोलॉजिकल फ्रीडम एंड डू नॉट लाइक एडल्ट इंटरफेरेंस इन देयर ओन पर्सनल बिजनेस एंड दे वांट टू टेक डिसीजन देमसेल्फ। यानी उनका खुद का इंडिपेंडेंस उनको चाहिए होता है पर्सनल काम करने के अंदर, और उनका डिसीजन के अंदर इंटरफेरेंस का दरकार नहीं होता है। ठीक है, यानी उनको जो है किसी का इंटरफेरेंस उनको पसंद नहीं होता है। इस स्टेज के अंदर अपना खुद का डिसीजन लेने का क्षमता जो है इस स्टेज के अंदर डेवलप हो जाता है। ए सेंस ऑफ डिग्निटी, ऑनर एंड फ्रीडम प्रिवेल्स इन देयर थॉट एटीट्यूड एंड बिहेवियर। यानी खुद का फ्रीडम से काम करना, इस टाइप का बिहेवियर उनके अंदर डेवलप होता है, आ जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स था एडोलेसेंट स्टेज के अंदर जो होता है। क्या क्या था ये एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग करेक्टर डिस्कस किए थे कि रिपीट फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, उसके बाद इमोशनल इमेच्योरिटी होता है, सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, मोरल कॉन्शियसनेस होता है, हीरो वर्शिपिंग होता है, हेट्रोसेक्सुअलिटी होता है, क्रिएटिव इमेजिनेशन डेवलप होता है, और सेल्फ डिपेंडेंस डेवलप होता है। तो ये अलग अलग जो है करेक्टरिस्टिक्स है एडोलेसेंट का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक नीड ऑफ एडोलेसेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। मिलेंगे अपकमिंग क्लास के अंदर। थैंक यू।